नमस्कार। विभा गुप्ता, प्रवक्ता हिंदी विषय, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। हिंदी काव्य कक्षा 11, पदावली। पदावली शीर्षक से 3 पद्यांश पहले पढ़े जा चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़े हैं। और अब आगे के जो पद्यांश हैं उन्हें हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम न मरें मरिह संसारा। कवि आत्मा की अमरता और संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि परम ब्रह्म से मन जब जीव का लग जाता है तो यानी वो उसमें विलीन हो जाता है, स्वयं को उसमें ही मिला देता है, तो उस समय फिर मृत्यु कहाँ है वहाँ, फिर तो अमरता की प्राप्ति हो जाती है। कबीरदास कहते हैं कि अब हम नहीं मरेंगे, हम न मरें मरिह संसारा। चाहे ये सारा संसार मर जाए परंतु मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मुझे जीवनदाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है। परमात्मा की मुझ पर कृपा है, परमात्मा से मेरा मिलन हो गया है, तो इसलिए मैं नहीं मरूंगा। अब न मरो मरने मन माना। अब मैं नहीं मरूंगा, मेरे मन ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है, क्योंकि मेरा मन परमात्मा में मिल गया है और मैंने परमात्मा को पहचान लिया है। तेई मुए जिन्हें राम न जाना। केवल वे ही मरेंगे जो कि राम को नहीं जानते। यहाँ पर राम से तात्पर्य प्रभु से है, परमात्मा से है, कि जो परमात्मा को नहीं पहचानते हैं केवल वे ही लोग मरेंगे। साकत मरे संत जन जीवे। शाक्त लोग यानी जो शक्ति के उपासक हैं वो मरेंगे, और जो संत लोग हैं संत जन जीवे। साकत मरे संत जन जीवे यानी शक्ति के उपासक लोग मर जाएंगे, परंतु जो संत लोग हैं वो जीवित रहेंगे, क्योंकि वो परमात्मा को पहचानते हैं। और भरी भरी राम रसायन पीवें, और जी भर भर कर, पात्र भर भर कर राम रूपी रसायन का पान करेंगे, यानी राम नाम जो है जपते रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवें, राम रूपी रसायन का पान करते रहेंगे। और हरि मरी है तो हमहू मरी है। प्रभु मरेगा तो हम भी मर जाएंगे, क्योंकि प्रभु तो अमर है, परमात्मा तो अमर है। और परमात्मा मरेगा तो हम भी मर जाएंगे, क्योंकि हमने तो अपने आत्मा, अपने मन को परमात्मा में मिला दिया, परमात्मा मय हो गए हम। जब प्रभु नहीं मरेगा, हरे न मरे, हम काहे को मरे हैं। अगर प्रभु नहीं मरेगा तो हम किस प्रकार मर जाएंगे भाई। हम आत्मा तो परमात्मा में विलीन है, परमात्मा मय हो चुके हैं। तो जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो जब प्रभु नहीं मरेगा तो फिर हम कैसे मर सकते हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा में मिला दिया, यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। अमर भये सुख सागर पावा, और ऐसा करके मैंने अमर सुख के सागर को प्राप्त कर लिया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता का भाव स्पष्ट किया है कि आत्मा और परमात्मा अभिन्न हैं। भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत, क्योंकि प्रभु की भक्ति ही तो हो रही है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, चाहे ये सारा संसार मर जाए, क्योंकि हमने अपने मन को परमात्मा में मिला दिया है ना। तो बार बार वही बात कह रहे हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश भी है। हरि रस या राम रस पीने की बात
स्पष्ट की गई है कि राम रूपी रसायन का पान करेंगे। अगला पद्य शुरू करते हैं। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। कबीर कहते हैं कि कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है कबीरदास ने। तो पहले इसका दो प्रकार से भाव निकलेगा, एक तो कमलिनी के पक्ष में और एक आत्मा के पक्ष में। तो पहले कमलिनी के पक्ष में निकालते हैं। कमलिनी के पक्ष में कबीर ने अपना भाव स्पष्ट किया है कि हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है? काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, तू क्यों मुरझाई हुई है? तेरे मुरझाने का, तेरी उदासी का क्या कारण है? क्यों सूख रही है? तू क्यों मुरझा रही है? तेरे ही नाली सरोवर पानी की, तेरी जो नाल है, डंडी, वो तो सरोवर के पानी में ही है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, इसी जल में तेरी उत्पत्ति हुई है, इसी में तू वास कर रही है, निरंतर इसी के साथ है। और जल में नलिनी तो निवास, और अंत में तुझे इसी में विलीन हो जाना है। ना तली तपति न ऊपरी आगी, ना तो नीचे से धरती की तपन तुझे लगती है और न ऊपर से सूर्य की आग, जलन, तपन, क्योंकि तू तो जल के भीतर है, जल के अंदर है। तोर है तो कहूँ कासन लाग, तो तेरे लिए फिर कौन सा कष्ट लगा हुआ है? तो क्यों मुरझाई हुई है? कमलिनी को कहा है। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कमलिनी के समान जलमय हो गए हैं, वे हमारे विचार से कभी नहीं मरते। अंत में कबीर इसका कारण खोजने का प्रयास करते हुए कह रहे हैं कि कहो, आत्मा से कहा है, कहो तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है? मतलब तुम क्यों मुरझाई हुई हो? क्या तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया है? तो कबीर को ऐसा प्रतीत होता है कि कमलिनी का सूर्य से प्रेम हो गया है, इसीलिए वो मुरझा गई है। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कबीर ने कहा है, परमात्मा के समान जो लोग हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। मतलब जैसे कमलिनी है, कमलिनी जल में हो जाएगी, उसी जल से उत्पत्ति हुई, उसी में अब रह रही है और अंत में उसी में विलीन हो जाएगी। तो जो इस प्रकार से परमात्मा के समान हो गए, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे तो अमर हो जाते हैं। अब आत्मा के पक्ष में जीवात्मा से कवि कहते हैं कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? अभी तो हमने कमलिनी के संदर्भ में पढ़ा था ना, अब आगे आत्मा के पक्ष में। हे आत्मा, तू क्यों दुखी है? तेरा मूल तो परमात्मा है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, वहाँ कमलिनी को तो ये कहा था। लेकिन आत्मा का जहाँ से जन्म होता है, आत्मा कहाँ से आती है? वो परमात्मा का अंश है और उसी के साथ तो हर समय लगी फिरती, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा का निवास बताया गया है। और अंत में तुझे उसी परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो फिर तेरे दुख का क्या कारण है? मतलब परमात्मा से जन्म हुआ, उसी में स्थित है, उसी के साथ रह रही है, और मृत्यु के पश्चात जिसे मृत्यु की स्थिति कहा गया है, तो तुझे उसी परम तत्व में विलीन हो जाना है। तो फिर तेरे कष्ट का कारण क्या है? दूसरी बात यह है कि न तो तुझे कोई सांसारिक कष्ट है, न दैहिक दैविक। मतलब दैहिक दैविक भौतिक कष्ट जो होते हैं, दैहिक यानी कि जो देह से उत्पन्न होने वाले हैं, शारीरिक कष्ट। दैविक जो दैवीय हैं, स्वयं प्राप्त होते हैं, दैवी कृपा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं, जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, वो दैविक कष्ट हैं। और सांसारिक यानी जो इस संसार में कष्ट प्राप्त होते हैं, वो लौकिक यानी सांसारिक हैं। तो दैहिक दैविक भौतिक जो भी कष्ट होते हैं, वे जीव को होते हैं, शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं होते। फिर कहो, तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है? मतलब जो भी कष्ट होते हैं दैहिक दैविक भौतिक, वो सब
शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं होते। तो हे आत्मा, तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है? आगे कबीर इसी बात को पूछ रहे हैं कि परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है। जैसे सूर्य के विषय में, इसके कमलिनी के विषय में आया था ना कि तुम्हारा प्रेम शायद किसी और से हो गया है। वहाँ सूर्य निष्कर्ष निकला था कि सूर्य से तुम्हारा प्रेम हो गया, इसलिए तुम मुरझा रही हो। अब यहाँ आत्मा की बात है। कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है। कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि आत्मा से कह रहे हैं वो कि तुम्हें जो सांसारिक विषय हैं शायद उनसे प्रेम हो गया है। मतलब संसार में जो विषयासक्ति है वो तुम्हारे अंदर भावना उत्पन्न हो गई है। विविध विषयों की ओर, संसार के विविध विषयों की ओर तुम्हारा ध्यान आकृष्ट हो गया है। तो सांसारिक विषयों से प्रेम होने के कारण ही तुम दुखी हो। अंत में कबीर स्पष्ट करते हैं कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा रूप हो, क्योंकि आत्मा का जन्म परमात्मा से हुआ और परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसका निवास बताया गया है। हैं? तो परमात्मा रूप हो, और जो परमात्मा रूप हो जाते हैं, परमात्मामय हो जाते हैं, मतलब जो प्रभु से प्रेम करते हैं तो यानी परमात्मामय हो जाते हैं वो। तो ऐसे लोग जो परमात्मा रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा तो कभी मरता नहीं। तो ऐसे लोग जो परमात्मा रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, अर्थात प्रभुमय होकर अमर हो जाते हैं। परमात्मा का अंश है ना आत्मा, तो आत्मा कैसे मर जाएगा? आत्मा शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा। इसलिए आत्मा से कह रहे हैं कवि कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अब इसके अलंकार के विषय में बात करें तो अन्योक्ति अलंकार और नलिनी, नलिनी जो कहा ना, नलिनी जो है, नलिनी कमलिनी कहा ना, वो आत्मा का प्रतीक मानी गई है। और सरोवर ब्रह्म तत्व का, जैसे कमलिनी है ना, कमलिनी जल में वास करती है, तो वहाँ जल और जल से उत्पत्ति हुई, उसी में रह रही है, और उसी वहीं उसे अंत में विलीन होना है। और आत्मा परमात्मा का अंश है, उससे बिछुड़ कर इस संसार में आता है, सदैव परमात्मा के साथ लगा फिरता है और अंत में उसी परम तत्व में विलीन होना है। तो नलिनी जो है वो तो आत्मा का प्रतीक है, और सरोवर ब्रह्म तत्व का, और उदिक जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है। भाषा तो पंचमेल खिचड़ी सधु कड़ी, यह है ही कबीर की, रस शांत ही है यहाँ पर भी। अब इस पद्यांश के प्रश्नों की बात करें तो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो पद्यांश का शीर्षक है पदावली और कवि कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ रेखांकित पंक्ति दी गई है, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। एक पंक्ति पूरी लिख दीजिए, संकेत हेडिंग डाल के, और ये पंक्ति पूरी लिख दीजिए जो रेखांकित अंश है, और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अभी पढ़ा है हमने ये पद, तो इसकी व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश आपने डाल दिया, रेखांकित अंश, और अगली लाइन में डाल दीजिए व्याख्या, और फिर इसका भाव स्पष्ट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, कबीरदास ने कमलिनी और जल को किसका प्रतीक माना है? तो एक प्रश्न लिखते जाएंगे, प्रश्न के बाद उत्तर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो कमलिनी को आत्मा का प्रतीक माना है, पूरे वाक्य में उत्तर देंगे। कबीरदास ने कमलिनी को आत्मा का और जल को ब्रह्म का प्रतीक माना है। अब प्रश्न नंबर 4 आता है, जीवात्मा क्यों दुखों का अनुभव करती है? सांसारिक विषयों में आसक्ति होने के कारण
जीवात्मा दुखों का अनुभव करती है। प्रश्न 5, कैसे साधक कभी नहीं मरते? जो साधक प्रभुमय हो जाते हैं, मतलब परमात्मा में अपना आत्मा को विलीन हो जाती है उनकी, वो कभी नहीं मरते। जो साधक प्रभुमय हो जाते हैं वे कभी नहीं मरते। अब प्रभुमय होना, जब जीवात्मा साधना करते करते परमात्मा मय हो जाती है, यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं रहता, उस स्थिति को कहते हैं परमात्मामय होना। तो यहाँ प्रश्न है, कैसे साधक कभी नहीं मरते? उत्तर होगा, जो साधक परमात्मामय हो जाते हैं वे कभी नहीं मरते। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।